नमस्ते प्यारे भक्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे गोपाला में। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रे के 8वें दिन महागौरी व्रत की पौराणिक कथा, यानी कि माँ महागौरी के 8वें स्वरूप महागौरी माँ की। इस दिन महागौरी माँ की पूजा याचना की जाती है। नवरात्रे के 8वें दिन को बहुत ज़्यादा ही शुभ माना जाता है और इस दिन लोग महागौरी की पूजा करते हैं, मन्नतें मांगते हैं और स्वरूप माँ के स्वरूप स्थित घर में कन्या पूजन भी करते हैं। उनको हलवा पूरी का भोग ज़रूर चढ़ाते हैं। इसी के साथ साथ कई घरों में भक्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर ही व्रत का पालन करते हैं। यदि किसी के विवाह की विलंब हो रहा हो तो माता महागौरी का पूजन आराधना करें और इससे आपकी समस्या तुरंत दूर हो जाएगी। माँ महागौरी में बहुत ही ज़्यादा शक्ति है, जिसकी कुंडली से विवाहित संबंधित परेशानियां हैं, महागौरी उनका भी नाश करती है और आपकी विवाह जल्दी से जल्दी पूर्ण कराती है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार महागौरी माँ पार्वती ने भगवान शिव को अपनाने के लिए कठिन तपस्याओं की थी। हजारों वर्षों तक माता ने अन्य जल ग्रहण नहीं किया था, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव यानी कि भोलेनाथ ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और गंगाजल उन पर डालकर उनको अत्यंत क्रांतिमाना बना दिया। इस वजह से माता पार्वती के स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। मानता है कि माता की इस स्वरूप की पूजा विविध करनी चाहिए, सदैव की प्राप्ति होती है। हर घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पर महागौरी के वर्ण को लेकर एक अन्य कथा भी है, जिसके अनुसार माँ महागौरी को अपनाने के रूप में ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद में मिला था। कालरात्रि के रूप में सभी स्नन का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को काली कहकर चढ़ाया। इस पर माता ने ऊर्जित होकर ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की। ब्रह्म जी ने देवी पार्वती से प्रसन्न होकर माँ पार्वती की साक्षात दर्शन दिए और हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने के लिए कहा, जिसके बाद माँ का शरीर दूध की तरह सफ़ेद हो गया। माता का इसलिए इसका स्वरूप महागौरी कहा जाता है। माता महागौरी का स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल कोमल रुद्रित वर्णन है और वस्त्रधारी किए हुए है। देवी एक हाथ में त्रिशूल और अपने हाथ में डमरू और उसके नीचे वाले हाथ में आलम्ब मुद्रित किया गया है। देवी महागौरी को गायन संगीत बहुत प्रिय है और यह सफ़ेद वृषण यानी बैल पर सवार होती है। माता को कालरात्रि स्वरूप जितना भयंकर है, उतना ही महागौरी का स्वरूप शांत और दृष्टिगत है। अष्टमी तिथि को इनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से स्वस्थ होकर वस्त्र पहनकर सफ़ेद रंग के वस्त्र अवश्य पहने और माता को जब बहुत ज़्यादा ध्यान से और इसके बाद पूजन स्नान पर गंगाजल को छिड़कवाए और 5 देसी घी के दीपक जलाए और फिर माँ महागौरी की पूजा शुरू करने से पहले माँ के
कल्पनायक मंत्र ओम देवी महागौरी नमः, कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरी नमः का जप करें। आदि पूजन संपूर्ण प्राप्ति करें और महागौरी की पूजा में सफ़ेद रंग के फूल अवश्य चढ़ाएं और नारियल से बनी चीज़ों का भोग ज़रूर लगाएं। कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो कुछ अष्टमी के दिन माता की पूजा करते हैं। भक्तों को गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। तो यह भी माता गौरी की कथा, आपको यह कथा कैसी लगी? हम आशा करते हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे और साथ ही साथ आप मेरे प्यारे गोपाला और @प्यारा गोपाला को सब्सक्राइब करेंगे और आप शेयर करना मत भूलना। राधे राधे प्यारे भक्तों।